बहुत समय पहले की बात है। किसी स्थान पर एक महात्मा कुटी बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत शीलवान, परम दयालु और निष्प्रेमी थे। जहाँ एक ओर वे एकांत में एकाग्रचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों के दुखों का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा कार्य से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को धरती पर उनके पास भेजा। महात्मा ने देवदूत का हृदय से सत्कार किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। देवदूत ने उत्तर दिया, महात्मा, ईश्वर आपकी भक्ति और सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वे आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपसे यह पूछने के लिए भेजा है कि आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। तो महात्मा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया, तो देवदूत ने उनसे कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने का शक्ति ग्रहण करें। महात्मा ने पुनः यह कहकर विनम्रता से शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों का सद्मार्ग पर लाना आप जैसे देवदूता का काम है। देवदूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने इन शक्तियों को लेने से मना कर दिया था। वे उनकी शक्ति भावना और अनासक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें महात्मा से कहा, हे महात्मन, आप तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया है। ईश्वर की आज्ञानुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई ना कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। महात्मा कुछ देर विचार करते रहे और फिर उन्होंने देवदूत से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि भगवान मुझसे जो भी शुभ कर्म करवाना चाहते हैं वे होते चले जाएं। मैं जहाँ से भी गुजरूँ वहीं पर लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उसने परमात्मा की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर वह चले गए। इधर महात्मा जहाँ कहीं भी जाते वही लोग स्वस्थ होते चले जाते।